आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसका हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। ये बार बार हमने कहा। हमने ये भी मांग की कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। 2 सर्वदलीय बैठक हुई, दोनों में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। हमने ये मांग की थी, खड़गे जी ने और राहुल जी ने, कि प्रधानमंत्री उसमें मौजूद हों 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, गेस्ट अपीयरेंस भी कर सकते हैं, पर वो भी नहीं हुआ। 2 सर्वदलीय बैठक हुई हैं, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, और वो औपचारिकता के लिए ये सर्वदलीय बैठक हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, एलओपी लोकसभा राहुल जी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है कि पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, चर्चा हो पहलगाम आतंकवादी हमले के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं, पर जो पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए हैं और उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं, और ये एक सामूहिक संकल्प देश को दिखाना है दुनिया के सामने कि हम एक हैं, हम एक आवाज से बोलते हैं। और 22 फरवरी 1994 का जो प्रस्ताव है, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ था पीओके को लेकर, वो एक मौका है उसको वापस दोहराने के लिए। पर इस पर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है, जवाब भी नहीं आया। इस बीच पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है कि सीज फायर की पहली घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप क्यों करते हैं। पहली घोषणा वॉशिंगटन डीसी से होती है, अभूतपूर्व है, ये पहली बार हो रहा है। किसके कहने पर हुआ, किसने पहले मांग की, वो अलग बात है, पर पहली घोषणा वॉशिंगटन में होती है। प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलते नहीं हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, वो कहते हैं कि अमेरिका की भूमिका इतना महत्वपूर्ण था कि अमेरिका के वजह से ही यह युद्ध विराम हुआ है। उसका जवाब उनके खास दोस्त डॉक्टर जयशंकर देते नहीं हैं। रूबियो जी कहते हैं कि तीसरे जगह में बातचीत होनी चाहिए, यानी कि भारत में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, और तीसरे देश में बातचीत होनी चाहिए। उस पर भी प्रधानमंत्री जी चुप हैं, उस पर भी विदेश मंत्री चुप हैं। हमने ये सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री क्यों नहीं देश को विश्वास में लेते, पार्लियामेंट को विश्वास में लेते, राजनीतिक दलों को विश्वास में नहीं लेते कि अमेरिका की भूमिका क्या है। क्या हमने अमेरिका की जो मीडिएशन बार बार आज फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया है, सऊदी अरेबिया से उन्होंने दुनिया को संदेशा भेजा है, और अभी अभी सऊदी अरेबिया से कतर जाते वक्त उन्होंने वापस ये दोहराया है कि अमेरिका के वजह से और ख़ास तौर से राष्ट्रपति ट्रंप के वजह से ही ये युद्ध विराम हुआ है। तो इस पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है? मार्को रूबियो की वक्तव्यों और बयानों पर हमारे विदेश मंत्री जो दुनिया भर की बातें बोलते हैं, प्रवचन देते रहते हैं प्रधानमंत्री के माफिक, इस पर क्यों चुप है? तो ये हमने ये सवाल उठाए हैं, और हमारी मांग सीधी सी मांग है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाए जाए, पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। मैं ये भी कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करना मैं समझता हूं गलत है।
हमने सुरक्षा को लेकर कभी राजनीतिकरण नहीं किया है। अभी खबर आई है कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री एनडीए के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं। क्यों नहीं देश के सारे मुख्यमंत्रियों से मिलते? क्या गलती की है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री, क्या गलती किया इन्होंने? पंजाब के मुख्यमंत्री, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री, ये तो मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ एनडीए के मुख्यमंत्री को आप बुलाएंगे और उनसे आप बातचीत करेंगे? ये राजनीतिकरण नहीं है तो और क्या है? एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी एकता और एकजुटता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री गंभीर सवाल पर चुप हैं, बोलते नहीं हैं, सर्वदलीय बैठक में आते नहीं हैं, खत का जवाब नहीं देते हैं, पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ एनडीए के मुख्यमंत्रियों से आप विशेष बैठक करवा रहे हैं, रैलियां करवा रहे हैं देश भर में। ये राजनीतिकरण नहीं है तो और क्या है? हम इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा राजनीतिकरण हमने कभी नहीं देखा। असली सवालों पर चुप्पी और सुरक्षा को लेकर राजनीतिकरण, मैक्सिमम साइलेंस, असली मुद्दों पर मैक्सिमम साइलेंस और मैक्सिमम पॉलिटिसाइजेशन, और इससे और राजनीतिकरण नहीं हो सकता। तो इस पर आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच में करीब 23 लोग मौजूद थे। सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी मौजूद थे। इस पर चर्चा हुई। इस प्रस्ताव के बारे में पवन जी आपको जानकारी देंगे और जो एक दो इसके बाद जो कदम कांग्रेस पार्टी लेगी उसका भी ये जिक्र करेंगे। मैं आपको बता दूं, परसों दिन, आज 14 है, 16 तारीख को कल राहुल जी बिहार में रहेंगे सारा दिन। सामाजिक न्याय सभाएं होंगी, दरभंगा जा रहे हैं और परसों दिन दिल्ली में ही मीडिया को संबोधित करेंगे। आपको समय की जानकारी आपको दी जाएगी, पर परसों दिन जरूर राहुल जी इस मुद्दे को लेकर आपको विस्तार से बातचीत होगी आपके साथ।